रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को रोकने की कोशिशों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की खबर आई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन के घर को निशाना बनाकर बम की तरह फटने वाले दर्जनों आत्मघाती ड्रोन बरसा दिए। हालांकि रूस ने उन ड्रोन को टारगेट पर फटने से पहले ही आसमान में बर्बाद करने का दावा किया। पुतिन के आवास पर हमला किए जाने की खबर ने खलबली मचा दी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाराजगी जताई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावों को पूरी तरह झूठ बताया, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की फौज ने रूस के नोवग्रद क्षेत्र में मौजूद पुतिन के घर को दहलाने की कोशिश की। दावा है कि वहां रात के वक्त एक एक कर 91 आत्मघाती ड्रोन दागे गए। लेकिन लावरोव ने बताया कि इस हमले को लेकर रूस की फौज पहले ही अलर्ट थी। दावा है कि इसीलिए यूक्रेन की तरफ से आए सभी ड्रोन वक्त रहते तबाह कर दिए गए। यानी इससे पहले कि दुश्मन के ड्रोन पुतिन के घर पर फटते, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। रूस के नोवग्रद क्षेत्र में मौजूद पुतिन का आवास यूक्रेन की पूर्वी सीमा से 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। वहां से राजधानी मॉस्को की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। रूस के विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया और पुतिन के घर को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले को पूरी तरह नाकाम करने का दावा किया। यही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया कि इस हमले में ना तो कोई घायल हुआ और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा। लेकिन पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते ही रूस से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने हमले के कुछ देर बाद ही फोन पर उन्हें जानकारी दी और यूक्रेन पर बुरी तरह भड़क गए। रूसी राष्ट्रपति के आवास को उड़ाने की साजिश पर ट्रंप ने भी नाराजगी जताई। President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. It's no good. अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान ट्रंप से पुतिन के घर पर हुए हमले को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की इस कार्रवाई ने पुतिन को गुस्से से आग बबूला कर दिया। It's not the right time to do any of that and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. ऐसे में आशंका जताई गई कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जबरदस्त जवाबी हमले कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की, लेकिन इस बीच उन्होंने विनाशकारी टॉमहॉक मिसाइलों का जिक्र कर राहत की सांस ली, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से इनकार कर दिया था। जबकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कई बार अपील की थी कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाली टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है, ताकि यूक्रेन की फौज रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक प्रहार कर सके। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन की सीमा से 1100 किलोमीटर दूर पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की गई। इस हमले पर जवाब देते हुए ट्रंप ने अपने उस फैसले को सही बताया जिसमें उन्होंने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से मना कर दिया था। Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. मतलब ट्रंप को डर है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दी होती तो वो उनका इस्तेमाल भी पुतिन के आवास पर कर सकता था, और अगर ऐसा होता तो रूस और अमेरिका के बीच टकराव के हालात बन जाते, क्योंकि दावा है कि पुतिन के घर को टारगेट करके यूक्रेन ने रूस को खुली चुनौती दे डाली। हालांकि जिस समय हमला किया गया उस वक्त पुतिन वहां थे या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना पुतिन के आवास को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि दावा है कि उसे निशाना बनाकर 90 से भी ज्यादा बम की तरफ फटने वाले ड्रोन दागे गए। खास बात यह है कि हमला ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक के कुछ घंटों बाद किया गया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के फ्लोरिडा में शांति प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई थी। लेकिन इसी बीच पुतिन के आवास पर हमला किए जाने की खबर ने शांति की कोशिशों को झटका दे दिया, क्योंकि रूस ने तगड़े पलटवार की हुंकार भरी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनकी सेना यूक्रेन के उन ठिकानों को पहले ही तय कर चुकी है जहां तबाही मचाई जानी है। यानी पुतिन का इशारा मिलते ही रूस की फौज पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगी। रूस के विदेश मंत्री ने पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की कोशिश को आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने साफ किया कि इस हरकत के लिए यूक्रेन को माफ नहीं किया जा सकता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि उनकी सेना जवाबी हमले के लिए दुश्मन के अड्डों को निशाने पर ले चुकी है। ऐसे में आशंका जताई गई कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर वहां कोहराम मचा सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन में करीब 4 साल से चल रही लड़ाई और भयंकर हो सकती है। यह हालात इसलिए बने क्योंकि रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की आवाज को दहलाने की साजिश रची। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। उसने दावा किया कि रूस शांति वार्ता को पटरी से उतारना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर पुतिन के घर पर हमले की फर्जी खबर फैलाई गई। जेलेंस्की ने तो रूस पर ही साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि पुतिन की आवाज पर हमले का बहाना बनाकर रूस यूक्रेन में हमले तेज करना चाहता है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने आशंका जताई कि रूस की फौज यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर भी बमबारी कर सकती है। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए।